present in front of you with another topic of our chapter, retirement and death of a partner. So today I am going to show you how we just calculate the share of profit of a deceased partner. Means कि एक पार्टनर जिसकी डेथ हो गई है, तो ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया है कि वो जो पार्टनर जिसकी डेथ हो जाती है तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो उसके एग्जीक्यूटर को दिया जाता है. तो यहाँ वही हम कैलकुलेट करने वाले हैं कि एग्जीक्यूटर को जो हम शेयर ऑफ प्रॉफिट देने वाले हैं डिजीज पार्टनर का, दैट हाउ इट शुड बी कैलकुलेटेड, वो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो इस शेयर ऑफ प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए देयर आर टू मेथड्स. दैट इज फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, जिसको हम टाइम बेसिस कहते हैं, एंड द सेकेंड वन ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर और द सेल्स. सो एक एक करके आई वुड जस्ट एक्सप्लेन कि ये दोनों मेथड क्या है, और देन आई विल शो यू कि इन दोनों मेथड से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ डिजीज पार्टनर. सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑन द टाइम बेसिस पे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो ऑन टाइम बेसिस एज इट इज रिटन एज द नेम इज टाइम बेसिस. तो यहाँ पे हम टाइम लेते हैं फॉर द, यहाँ हम लेते हैं लास्ट फ्यू ईयर्स का प्रॉफिट लेते हैं, और फिर उसी के प्रोपोर्शनेट में हम कैलकुलेट करते हैं करंट ईयर का प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ द डेथ ऑफ द पार्टनर. जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसकी डेथ तक के डेट में, यानी कि जब भी अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है, मे बी फ्रॉम द 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल से लेकर टिल द डेट ऑफ डेथ ऑफ दैट पार्टनर, उस डेट तक का शेयर ऑफ प्रॉफिट हम जो भी कैलकुलेट करते हैं ऑन टाइम बेसिस पे करते हैं, और इन कंपैरिजन ऑफ प्रोपोर्शनेट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ लास्ट फ्यू ईयर्स. और अगर मैं बात करूँ इसके टर्नओवर बेसिस की, तो यहाँ हम टर्नओवर और सेल्स लेते हैं फॉर लास्ट ईयर एंड फॉर द सेल ऑफ करंट ईयर, और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट ऑफ द डिक्रीज पार्टनर. तो सबसे पहले मैं टाइम बेसिस के लिए शो करती हूँ कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. फॉर दैट आई हैव टेकन अ क्वेश्चन. फर्स्ट आई वुड explain you the question and then I'll show you how we just calculate this. So A, B and C are three partners. Here no written about, nothing given about their share of profit, so we will consider it that they are equal partners. Now the books of these this firm just closes on 31st March every year. Next, A died on 30 June 2009. It means this date is important. 30 June 2009 को A की डेथ हो जाती है, और ना अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, जो उन पार्टनर्स के बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ होगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो डिक्रीज पार्टनर है, डिजीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, वो हम कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम बेसिस. एंड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, यानी कि लास्ट 5 ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट को लेकर बेसिस हम कैलकुलेट करेंगे, और इसी को हम, क्योंकि लास्ट 5 ईयर्स अ फ्यू टाइम को हम लेके कैलकुलेट कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम टाइम बेसिस भी है इस मेथड का. तो लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट को लेकर हम एज शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर कैलकुलेट करेंगे. तो हियर वी हैव द लास्ट 5 ईयर्स प्रॉफिट. For 2005 it is 14,000, 2006 it is 18,000, 2007 it is 16,000, 2008 we have a loss of 10,000, and 2009 it is rupees 16,000. And here the question says calculate A share of profit and pass necessary journal entry. यानी कि प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, and उस प्रॉफिट की एंट्री जो फर्म की बुक में क्या होगी, that also we have to show. So let's start. तो क्योंकि ये 5 ईयर्स का प्रॉफिट गिवन है, तो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट. तो टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं. तो टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम सारे ईयर्स के प्रॉफिट को ऐड करेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं 2015 से, दैट इज 14,000 रुपीज प्लस 6 18,000 रुपीज, एंड देन 2007 16,000 रुपीज. Then 2008 we are having a loss of 10,000, so we don't add it, we just minus 10,000 rupees. We show it like this, and then again in 2009 it is 16,000 rupees, so plus 16,000 rupees. यहाँ पे हम ये 16,000 इसलिए ले रहे हैं, हम देख रहे हैं 2009 का है, बट 2009 में ही हमें प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है. तो बट दिस इज नॉट द प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, बिकॉज 31 मार्च 2009 को ये ईयर एंड हो गया था, और उस ईयर का ये प्रॉफिट है. एंड द करंट ईयर स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2009.
और उसी ईयर 30 जून को डेथ हो गई उस पार्टनर की, सो विल जस्ट टेक दिस प्रॉफिट ऑल्सो फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज प्रॉफिट। तो ये जब हम टोटल इसका करेंगे तो वी विल गेट 16, 16, 18, 14 and the total profit for this will be minus 10, that is 54,000 rupees। ये हो गया हमारा total profit। Next, now we have to calculate the average profit since it is for 5 years, so 54,000 that will be divided by 5, then how much we will get? 10,800 will be the average profit। now अब average profit हमने last 5 year को calculate कर लिया। now we have to calculate the profit for that period, it means 1st April to 30th June, अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होने से लेके उस पार्टनर के डेथ तक के डेट के बीच की जो भी प्रॉफिट होगी, अब हम उस पीरियड के प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। तो उसको प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हम इस एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे उसको कैलकुलेट करेंगे। सो द टाइम पीरियड बिटवीन दैट 1st April 2009 to 30th June 2009, it is 3 months। तो we will calculate the average for 3 months। so हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 10,800। तो अब 10,800 फॉर होल ईयर अगर है, देन व्हाट विल बी प्रॉफिट फॉर 3 months, तो दैट इज 3/12। तो इसको जब हम करेंगे तो विल गेट 2,700, इट मींस 2,700 हमारा हो जाएगा उस 3 months का प्रॉफिट। नाउ ये तो 3 months का जो प्रॉफिट है ये होल फर्म का सारे पार्टनर्स का मिला के है। सो वी विल नाउ कैलकुलेट द ए शेयर ऑफ प्रॉफिट। उस पार्टनर ए के शेयर की प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे ए शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर करंट ईयर। तो ए शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर करंट ईयर हो जाएगा हमारा ये 2,700। वो होल फर्म है और हम यहाँ देख रहे हैं दे आर इक्वल पार्टनर्स बिकॉज नथिंग हैज बीन गिवन एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो अब इक्वल लेते हैं तो 1/3 इसका हम कैलकुलेट करेंगे एंड 1/3 इज ₹900। इट मींस ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट 900 है। नाउ आई विल शो यू कि इसकी क्या एंट्री हम बुक्स में करेंगे, फर्म के बुक में इसकी क्या एंट्री होगी। अभी हमने कैलकुलेट कर लिया कि ए इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा। अब इसकी एंट्री बुक में करेंगे तो इसकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट to A's कैपिटल अकाउंट, और फिर हमारा नरेशन हो जाएगा ए शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। इसका अमाउंट फिल कर देंगे 900 जो हमने अभी कैलकुलेट किया है, और यहाँ भी कैपिटल अकाउंट में भी 900। तो इस तरह से हम टाइम बेसिस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं ऑफ अ डिजीज पार्टनर। नेक्स्ट जो सेकंड मेथड है हमारा वो है टर्नओवर और सेल्स बेसिस। तो इसको भी एक्सप्लेन करने के लिए आई हैव जस्ट टेकन अ क्वेश्चन। तो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन एंड देन आई विल शो यू कि सेल्स बेसिस पे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं एक पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट जिसकी डेथ हो चुकी है। 3 पार्टनर्स है A, B एंड C, और जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2:1। अमंग दीज C डाइड ऑन June 30, 2011। C की डेथ हो जाती है 30 जून को, और अकाउंट्स टू बी क्लोज ऑन 31st March ईच ईयर। ना सेल फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2011 वॉज ₹6 lakhs, यानी कि प्रीवियस ईयर का जो सेल था वो 6 lakhs था। And sale for the current year, that is 1st April 2011 to 30 June 2011. It means the current year's sale till the death of that partner was ₹2,40,000. Now the profit for previous year is 30,000 rupees. Now we have to calculate she's share of profit for current year on the basis of sales. तो अब हम क्योंकि हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है फ्रॉम 1st April 2011 to 30th June 2011,
जिस डेट पे सी की डेथ हुई थी, तो उसको सेल्स बेसिस पे हमें कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट वी विल कंपेयर दैट जब सेल 6 लाख रुपीज़ था प्रीवियस ईयर का, तो प्रॉफिट 30,000 रुपीज़ था। नाउ वी आर हैविंग द अमाउंट ऑफ सेल दैट इज 2,40,000 रुपीज़, जो करंट ईयर का सेल्स है। देन प्रॉफिट क्या होगा, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए विल जस्ट डू 30,000 प्रॉफिट divided by 6 lakh rupees multiplied by 2,40,000, 2,40,000। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे then we will get 12,000 rupees। तो ये 12,000 रुपीज़ हो गया फर्म का प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर। अब ये तो फर्म का प्रॉफिट है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट सी शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो सी शेयर ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा प्रॉफिट फॉर करेंट ईयर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ इज इक्वल टू ना 12,000 होल प्रॉफिट है, तो सी का शेयर हम देखेंगे पहले कितना है, दैट इज 1/6। तो 1/6 कैलकुलेट करेंगे। तो व्हेन वी विल कैलकुलेट वी विल गेट रुपीज 2,000। तो ये हो गया सी का प्रॉफिट 2,000 रुपीज ना। सो इस तरीके से हम सेल्स बेसिस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं ऑफ अ डिजीज पार्टनर। तो आई होप कि आपको ये आज के दोनों मेथड अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम एक डिजीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसकी एंट्री बुक फर्म की बुक में कैसे करते हैं। सो टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and keep on practicing sums related to this. Thank you.